जैसे उदाहरण दे लीजिए, जैसे एक बिजनेसमैन है, जैसे आप एसी लगा के बैठे हुए हैं, एसी में बाबा बेटा सुनो, आप एसी लगा के बैठे हुए हैं और एक ठेला वाला आपके यहाँ आया आपका माल लेकर के, मान लीजिए सेठ महाजन है, और ठेले वाले ने जब आपको भरी दोपहरिया हो, कामना करिए, कल्पना करिए, भरी दोपहरिया हो और हकर हकर खींचता हुआ वो ठेला लेकर के आपके यहाँ आया, बल्कि भर तक आप प्रयास ही करवा तो वो 100 रुपया मजूरी हो तो 90 ही रुपया दिहल जाए, वो 10 टोह में से बच जाए। तो जब वह आपकी एसी की तरफ ताकेगा तो उसके मन में हीन भावना उठेगी और सोचेगा कि का परमात्मा हम ही बिगाड़ के पैदा, बिगड़ा तो है ही है, ये तो दिख रहा है, का परमात्मा हम ही बिगाड़ के पैदा भल है, हमार वो दिन ना आई कि हम एसी में बैठ के आराम करी। सोचेगा कि नहीं? आप सोचिए, कल्पना करते हैं हम कि नहीं करते? सभी करते हैं, सभी हमारी भी वही स्थिति हो जाए। कल्पना करेंगे ना, किससे करेंगे? आप तो देंगे नहीं, मानव तो देगा नहीं इस धरती का, और जब भी कल्पना करेगा तो उस परमात्मा से ही करेगा और दीनहीन बन करके करेगा, बहुत आढ़त के साथ, यानी बड़े, अब सोचिए बड़ी वेदना के साथ पुकार रहा है, कहा प्रभु कि हम दिन भर कर्म में जाए, अपने बाद जो शेष बचता है कहाँ खर्च करें, सब कर। कभी कभी 1 रुपए 1 लाख का काम करता है और 1 लाख निरर्थक चला जाता है, जीवन की कमाई 1 रुपए का भी फल प्राप्त नहीं हो पाता। सही है गलत? जब उसकी प्रेरणा होती है तो वही 1 रुपए 1 लाख बन जाता है, और जब उसकी वृत्ति डोलती है तो 1 लाख निरर्थक। किसी को खिला दिया वही 1 लाख की बात सम्मान आपका गाएगा और गुण गाएगा और आशीर्वाद देगा, आपको दुआएं देगा। और वही 1 लाख रुपए अगर हमने किसी दारू वाले को पिला दिया या बेवजह खर्च कर दिया वाहवाही में, वह पिएगा भी, हम ही को गाली भी देगा और इसके बाद निरर्थक चला जाएगा, और दुआएं तो क्या बल्कि उसके घर वाले बददुआएं देंगे। सही है गलत? सही। तो कहने का तात्पर्य मेरी इतना है, उस 1 रुपए को सार्थक खर्च करें जहाँ जरूरत है। अच्छा देखिए बड़ी मजेदार आप लोग, तो हमने क्या कहा, बात कहाँ से हो रही थी, तो 1 रुपए यह संचय है, इसी को कहते हैं भाई कमाना मुश्किल नहीं, बचा लेना मुश्किल, हम यह समझे। दूसरी बात यह है, डाल वापिस कर गए कि समाज ले लिए, छोड़ के ले लिए, चौकी में गदर होगा, समाज में जो है, चौकी हम इतना बड़ा समाज है, मार्केट है, देहात है, बाजार, हमने किसी से कहा कि आप जजमान बन जाइए, बैठिए माता की प्रार्थना करिए, तो बोलता ना आशीष की, जब उसकी अगर नहीं इच्छा बनती तो उसने एक चीज कहा, ए बाबा समय ना, तो हम सोचने के लिए मजबूर हो जाते हैं कि अब आप जब उसके लिए समय नहीं है तो फिर अब किसके लिए निकालेंगे? सोचिएगा, वह कहीं कहते कि मेरे पास भी समय नहीं है सुनने के लिए, तो आपकी क्या गति होगी? वही तो प्रारंभ हो जाएगा। समय नहीं, टाइम नहीं, तो मैं सोचता हूँ कि सबसे खलियर बाबा हम यहाँ कुछ टाइम है, देखो बाबा जी व्यस्तता कुछ है, खा के मोटाल हो, खूब तंदुरुस्त हो, को क्या फर्क पड़ता है बाबा, तो हम से मांग के खा लिए, हम कैसे मांगे जाओ? जिसके पास जितना बुद्धि नहीं, हम भी मांगने किससे जाएंगे? चलिए भी अपनी जगह सही है। अब इसका उत्तर क्या है? बाबा को चिंता उतना है जितना आपको है, फर्क क्या है? बाबा के पास ज्ञान है, इसलिए बाबा क्या सोचते हैं कि हमें चिंता नहीं उनकी, उन्हें चिंता हमारी है, और जिसके नाव के खेवैया सुदर्शन चक्रधारी है तो फिर चिंता किस बात की? सही है कि नहीं? अच्छा जी, बाबा क्या सोचते हैं? अरे क्या है भाई, ईश्वर है, कल देवा करेगा।
बाबा का तो यह सोच है। आप क्या सोचते हैं कि मैं करूंगा नहीं तो कल सुबह बच्चे बन जाएंगे, खाएंगे क्या, स्टेटस कैसे कंप्लीट होगा, व्यवस्थाएं कैसे बनेगी? आपकी विचारधारा है। मैं क्या सोच रहा हूं कि कहीं आप भी यही सोचते तो आप भी सुखी हो जाते। आज जितने लोग आ रहे हैं सब अपना अपना कष्ट लेके आ रहे हैं। बाबा बड़ा कष्ट है का बाबा, कष्ट दूर करिए। धन्ना है बाबा, सबसे बड़ा कष्ट। खैर ये कष्ट तो होता है समाज में। लोग कहते हैं कि गरीबी और दरिद्रता ये आखिरी श्राप है। हो गया कष्ट तो होता है। और अब सवाल है कष्ट काटेगा कौन? मनुष्य में तो ताकत है नहीं, मनुष्य तो दे नहीं सकता। अगर केवल लखपति है, भीख मांगे गईला तो 10 रुपया मन में आई दे दे, नहीं तो दुत्कारी दे, उससे तो अपेक्षा की नहीं जा सकती, वह दे सकता है। अब एक मार्ग बचा है ईश्वर जिसने जन्म दिया है, अगर शायद उससे मांगे तो वह दे सकता है। अच्छा देखिए, बड़ी मजेदार बात बताएं आप, छोड़िए इस बात, वह दे सकता है। अब उसको, अब उससे मांगने के लिए न मेरे पास समय है, न मेरे पास टाइम है, न ज्ञान है, तीनों चीजें नहीं है। अगर समय भी है, कुछ काम नहीं है, समय है तो ज्ञान नहीं है। अज्ञान नहीं है तो फिर हम पकड़ेंगे कैसे, मांगेंगे कैसे? ज्ञान तो बहुत अनिवार्य है। और ज्ञान संतों के पास है, संत के सानिध्य में जाएंगे नहीं। दिक्कत इस बात की है, लोग दूर भागते हैं भाई, उनके लिए समय नहीं है, तो इसीलिए सत्संग बना दिया। तुलसीदास ने भी लिख दिया भाई सत्संग मूल है। सत्संग का मतलब संतों का साथ। जब हम संतों का साथ करेंगे तो जो गूढ़ रहस्य है, जो गूढ़ मूल रास्ता है, वह हमें मिलेगा। हाँ होगा लावा, समय तुरंत आवा, कुछ जरूरत है। अच्छा खैर, यही है समाज, यही है भाव। बातें बहुत सी सारी हैं, कितनी बातें आप लोगों को बताऊँ। देखिए ट्रैफिक पर खाली इतना मूल रूप से जान लीजिए कि दुख में सुमिरन सब करे, सुख में करे न को, और सुख में सुमिरन सब करे तो दुखाएं को मैं एक प्रमाण देना चाहता हूँ, बहुत सटीक प्रमाण। देखिए जैसे कुर्सी पे आप बैठे हैं, अब जैसे मान लीजिए कंपनी ने 100 कुर्सी बना दिया, वही माल है उसके पास, 100 कुर्सी तैयार हो गई, अब दूसरा माल है नहीं, तो अब कंपनी ने कुर्सी बना दिया, वही 100 में अब बैठने वाले हजारों की तादाद में या बहुत से लोग हैं। तो अब अच्छा, आज जैसे मान लीजिए 100 है, 100 कुर्सी दे दिया, 100 है 100 कुर्सी दे दिया, तो जब 100 कुर्सी मिल गई, अब और 101 है नहीं, 100 है, तो 100 कुर्सी बनी, तो अब वो 100, अच्छा अब मान लीजिए उसी में 10 बढ़ गए, तो अब वो 10 का निर्माण नहीं करेगा, प्रोडक्ट खत्म, वहाँ व्यवस्था खत्म है। उसे 100 बना दिया, अब उसी में नाचो। 100 कुर्सी बनाया, बैठने वाले चॉइस करने वाले हजारों हैं। जैसे उदाहरण के तौर पर अरबपति, खरबपति, करोड़पति, लखपति 75% में 25% अगर आपके भारतवर्ष में होंगे तो 75% मध्यम वर्ग और गरीब, जो सुबह खाते हैं शाम की व्यवस्था सोचते हैं। सही है गलत? अब 25% समझ लीजिए कुर्सी है अमीरों की, अब उसने ईश्वर बना दिया, वो इससे अब इसके बाद निर्माण नहीं करेगा, कर दिया है एक बार। और 75% उम्मीदवार अभी खड़े हैं कि कुर्सियाँ खाली हो तब हम चलें। अब आप कुर्सियाँ तो छोड़ने वाले हैं नहीं, अरे जो बैठ गया पलथी मार छोड़ेगा कैसे? सही है गलत? अब ईश्वर को सबको देखना है भाई, और खड़े हैं उम्मीदवार, हाय भगवान दया, हे भगवान दा, हे भगवान दा। अब कुर्सी भरल है तो उसका चक्र चलता है। अब चक्र कैसे चलता है? यही नाते भगवान विष्णु के हाथों में चक्र दी है, दुर्गा जी के हाथ में चक्र है, और क्यों के हाथ में चक्र ना, या सुदर्शन चक्र देखिए कृष्ण भगवान थे, 3 देवताओं।
चक्र का मतलब क्या है? हथियार नहीं है। चक्र का मतलब है आवाय और गमन, परिवर्तन, यानी घूमता रहता है। काल है वह, आपसे घूमा घूमता है। पृथ्वी गोल है ना, वह गोल है, घूमेगा, बदलेगी जगह, फिर आएगी, फिर घूमेगी। चक्र उसी को कहते हैं, वही चक्र है, आवागमन। अब उसमें है क्या? अब कुर्सी मिल गई, आपको यह लगा कि अभी मेरी कुर्सी जाने वाली नहीं है। अब आपको अहंकार पैदा हो गया, और अहंकार ही उसका भोजन। अब निर्माण भी बताया कैसे हटेंगे आप। अब यह अहंकार हो गया कि ओ मैं क्या, मैं तो मस्त हूँ भाई, मुझे तो परमात्मा की कृपा है, सब कुछ मिला है, क्या कमी है? क्या कमी है? आपके मन में विचार उठा, अब अहंकार शुरू हो गया। आप अब अहंकार आपको शुरू हो गाड़ी है। और जब अहंकार हुआ तो वह क्रोधित होगा, ठीक है, और उसी का भोजन है। अब वह क्या करेगा? अच्छा, अब संचय नहीं, अब संचय तो किया आपने नहीं, तो व्यय कर रहे हैं, गलत मार्गों पर बढ़ रहे हैं, अहंकार के साथ मस्ती मौज ले रहे हैं। अब वो धीरे धीरे बैलेंस खाली हो रहा है, और जब बैलेंस खाली हो जाएगा तो वह कहेगा क्या कि अब उठो यहाँ से, अब सब समाप्त है, तुम्हारा जो प्रारब्ध है, जो कमाई है वो खत्म, अब उठो और कहाँ चलो? उस लिस्ट में आओ जहाँ 75 खड़े हैं। जहाँ 75 खड़े हैं, अब उस लाइन में तुम आओ, ऐसो खाली। तो अब फिर वह वहाँ से उठेगा, जन्म लेगा, तो उस 75 की लाइन में लगाएगा, और जो उसमें से कामना किया है 75 में से, फिर वह आके बैठेगा। ने उससे कामना ही किया है, इसीलिए कहा है कि तप चूक राज। कामना किया है ना, तो किससे किया है? तो राजा तो बनना ही है। सही है गलत? आप अपने विचारों से बताइए, सही है गलत? कुर्सी खाली हुई, अब वह है आकर के बैठे, अब वह आकर के बैठा, भाई ईश्वर की बड़ी कृपा है मुझ पर।